आपको बताना कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारा कशेरुक रज्जु होता है, इसमें कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न, तो पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे जो है टोटल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं हमारे कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जिनको हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। इनको हम क्या कहते हैं तंत्रिकाओं को, तो स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं इनको। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मनुष्य का जो ब्रेन होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है किसके लिए जिम्मेदार होता है, यह सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है, हृदय गति नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि उपयुक्त जो तीनों दिए गए हैं, ये तीनों कार्य के लिए जिम्मेदार होता है आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। तब इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग दर्द का अनुभव नहीं करता है, दर्द महसूस नहीं करता है, आपसे पूछा जा रहा है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से हमारा जो ब्रेन होगा, हमारा जो मस्तिष्क होगा, वह सुई चुभाने पर दर्द महसूस नहीं करेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ऐसा जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा किस कारण से होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, उसमें दर्द ग्राहिकाओं, आप याद रखिएगा, जो दर्द की ग्राहिकाएं होती हैं, दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। इसी कारण से और सुई चुभाने पर जो है मस्तिष्क में दर्द का अनुभव नहीं होगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें जो स्मरण क्षमता होती है कहाँ पर पाई जाती है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहले प्रश्न का मतलब इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो स्मरण क्षमता है मनुष्य के मस्तिष्क में वो कहाँ पर मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रम वाला जो हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, यहीं पे आपको मिलेगा। मतलब इसका संबंध आपका स्मरण क्षमता से होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपका जो सेरिब्रम होता है यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ब्रेन का सबसे बड़ा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं क्या, सेरिब्रम। तथा यह जो आपका सेरिब्रम होता है यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो सेरिब्रम होता है यह देखने, इसमें जो सेरिब्रम में आपको देखने का केंद्र मिलेगा, यानी कि देखने और स्पर्श करने, देखने स्पर्श करने, इसके अलावा सूंघने के अलग अलग जो केंद्र होते हैं आपको सेरिब्रम में देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा मनुष्य की चेतना और तर्क तथा बुद्धि का भी केंद्र यह माना जाता है आपका सेरिब्रम। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, प्रमस्तिष्क। तो इसे आप याद रखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा प्रमस्तिष्क के नाम से। तो जो सेरिब्रम होता है इसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो सेरिब्रम आपका होता है यह सबसे बड़ा भाग होता है हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। और शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपसे आपको इसका जवाब देना है।
तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो शरीर का जो तापमान होता है, शरीर का जो तापक्रम होता है, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। आप इसे याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो होता है यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, परितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है परितृप्ति और जो प्यास का केंद्र होता है वह मानव शरीर के किस भाग में होता है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका भी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्यास का केंद्र, भूख का केंद्र और परितृप्ति का केंद्र, ये सभी आपको मिलेंगे कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। तो अगेन इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है। तो यह जो आपका हाइपोथैलेमस होता है यह भूख, प्यास और परितृप्ति का केंद्र होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान का नियंत्रण किया जाता है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा प्रजनन की क्षमता, हृदय की धड़कन आदि का भी नियंत्रण जो है आपका यह हाइपोथैलेमस ही कहता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि मानव शरीर का वह कौन सा भाग है जो निगरण और उल्टी का नियमन करता है। तो यहाँ पे निगरण का मतलब आपका हो जाएगा भोजन के निगलने से। तो भोजन के निगलने और उल्टी का जो नियमन होता है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसका केंद्र कौन सा भाग होता है? तो मेड्यूला ऑब्लागेंटा। मनुष्य के शरीर का जो, मनुष्य के मस्तिष्क का जो भाग होता है मेड्यूला ऑब्लागेंटा, यही जो है आपका क्या कार्य करता है? तो इसका कार्य होता है भोजन को निगलने और उल्टी जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लागेंटा हो जाएगा, ऑब्लागेंटा। तो इसे आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो मनुष्य के शरीर में जितने भी अंग होते हैं उनके कार्यों का नियंत्रण करना, उनका संचालन करना और उनमें जो है समन्वय बैठाए रखना, यह जो सभी कार्य है किया जाता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? तो शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण करना, उनका संचालन करना और उन अंगों के बीच समन्वय बैठा रखना तंत्रिका तंत्र का मेन कार्य होता है। जिसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का भार कितना होता है? आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का भार लगभग होता है 1300 से लेके 1400 ग्राम के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा, 1300 से लेके 1400 ग्राम के मध्य होता है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग 3 पाउंड के बराबर होता है। आप याद रखिएगा, लगभग 3 पाउंड के बराबर होता है जो है आपका मस्तिष्क का भार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगर हम पूरे शरीर के बारे में बात करें तो पूरे शरीर का, संपूर्ण शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है हमारे मस्तिष्क का भार? तो हमारे संपूर्ण शरीर का जो भार होता है, हमारे संपूर्ण शरीर के भार का 2% होता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वही अगर हम प्रश्न की बात करें तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसके मस्तिष्क का भार होता है 1300 से लेकर 1400 ग्राम। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग जिसमें देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जिसमें स्पर्श करने, देखने और सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क, यानी कि जिसको हम सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। तो यह आपका जो प्रमस्तिष्क होता है यानी आपका जो सेरिब्रम होता है, इसमें देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलग अलग केंद्र मिलते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आपका जो प्रमस्तिष्क होता है, जो आपका सेरिब्रम होता है, यह
हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा भाग होता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा यह मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति और बुद्धि का भी केंद्र माना जाता है आपका सेरिब्रम। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो हमारा कशेरुक रज्जु होता है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हमारा जो कशेरुक रज्जु होता है यह आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आपका कशेरुक रज्जु। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करें प्रतिवर्ती क्रियाओं की, तो आपने देखा होगा अगर अचानक से आपका हाथ है किसी गर्म चीज पर पड़ जाता है तो अचानक से आप उसको तुरंत पीछे हटा लेते हैं। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं तथा इनका जो नियंत्रण वो किया जाता है किसके द्वारा? तो कशेरुक रज्जु के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग कौन सा आता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मनुष्य के ब्रेन का सबसे पीछे का जो भाग होता है वो होता है मेड्यूला ऑब्लागेंटा यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पीछे एकदम त्रिभुजाकार आकार में होता है, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो आपका मेड्यूला ऑब्लागेंटा होता है यह भोजन को निगलने एवं उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र भी माना जाता है। इसके अलावा शरीर की जो सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, आप याद रखिएगा, शरीर की जितने भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का भी केंद्र आपका होता है मेडुला ऑब्लागेंटा। अनैच्छिक क्रियाओं में क्या आपका आ जाएगा? जैसे हृदय स्पंदन की दर, श्वसन आदि का भी संबंध किससे होता है? तो आपका होता है मेडुला ऑब्लागेंटा से। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, और रक्तचाप, निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शरीर मतलब रक्तताप हो गया यानी कि रक्तचाप हो गया यानी कि मनुष्य के शरीर का ताप, उसका उसकी निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि का जो नियंत्रण केंद्र होता है वह होता है आपका हाइपोथैलेमस। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका 100% सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मस्तिष्क के किस भाग से पीनियल ग्रंथि जुड़ी हुई होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, थैलेमस वाला जो हिस्सा होता है थैलेमस से ही जो है आपकी पीनियल ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और थैलेमस से तथा आपकी जो पीनियल ग्रंथि होती है इसी से मेलाटोनिन नामक जो है हार्मोन का स्राव होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है इसका जो स्राव होता है यह पीनियल ग्रंथि से ही होता है। तथा यह जो आपका मेलाटोनिन नामक हार्मोन होता है यह नींद के लिए उत्तरदायी हार्मोन माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो पीनियल ग्रंथि है यह थैलेमस से जुड़ी हुई होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था, आपका जो प्रमस्तिष्क होता है यानी कि आपका जो सेरिब्रम होता है वह सबसे बड़ा भाग होता है हमारे ब्रेन का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति, भावुकता तथा बोध का केंद्र माना जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, स्मृति, भावुकता और बोध ज्ञान का संबंध किससे होता है? तो यह थैलेमस से होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थैलेमस। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थैलेमस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा आपका जो थैलेमस होता है यह किसके प्रति संवेदी होता है? तो यह श्रवण, स्वाद, दृष्टि, दबाव आदि की सूचनाओं के प्रति जो है आपका जो थैलेमस होता है वो संवेदनशील होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य की चेतना एवं तर्क शक्ति तथा बुद्धि का केंद्र कौन माना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति तथा बुद्धि का केंद्र माना जाता है सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क को। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सेरिब्रम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और क्रेनियन क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो क्रेनियन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का खोल होता है जहाँ पर हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे पर जो दिमाग होता है वहाँ पर सुरक्षित रहता है, यानी कि यह एक प्रकार का खोल होता है क्रेनियन, जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक प्रकार का खोल होता है जिसके अंदर मनुष्य का ब्रेन सुरक्षित रहता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसको हम मस्तिष्क कोश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो इसको हम मस्तिष्क कोश के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसी के अंदर हमारा दिमाग रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मस्तिष्क का वह कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जोड़ों की गति तथा उनका नियमन तथा शारीरिक संतुलन का नियंत्रण करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेरिबेलम होता है यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जोड़ों की गति तथा उनका नियमन तथा शारीरिक संतुलन का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सेरिबेलम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला होता है सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम और दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है मनुष्य के मस्तिष्क का, दिमाग का, वो होता है सेरिबेलम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं, तो 12 जोड़ी होती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मनुष्य में जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वह 12 जोड़ी होती हैं। वहीं कशेरुक यानी कि मेरु रज्जु जो तंत्रिकाएं होती हैं वो 31 जोड़ी होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 12 जोड़ी। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और रेत गिरने पर आंखों का बंद हो जाना किस क्रिया का उदाहरण है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इससे जुड़ा एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर अचानक से पड़ता है तो आप अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। तो ये दोनों जो आपकी क्रियाएं हैं ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का एग्जाम्पल है। तो इससे आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है वह कौन करता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है इसका मुख्य केंद्र होता है मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल हमने 21 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है जो तंत्रिका तंत्र से बन सकते थे। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी, आज का वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।